नमस्कार जोहार, मैं हूं झारखंड प्लस के रिपोर्टर पलटू महतो और आप देख रहे हैं झारखंड प्लस के डिजिटल मीडिया साइट पर। दोस्तों, लगातार टाइगर की गूंज कोल्हान की धरती पर पड़ रही है। नेक्स्ट जो अपकमिंग प्रोग्राम है कल यानी कि 27 दिसंबर को प्लीद स्टेडियम शहीद निर्मल महतो के नाम से जो जाना जाता है वहाँ पे होने वाला है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या कुछ खास तैयारी कराई है खतियान संघर्ष समिति के द्वारा, उनसे हम थोड़ा बातें करेंगे। और इस क्षेत्र का माहौल कैसा है, जो खतियान से रिलेटेड बातें हो रही है, क्योंकि पहली बार टाइगर इस धरती पर आ रहे हैं। इससे रिलेटेड हम लोग जितना भी प्रोग्राम देखे हैं टाइगर जयराम महतो का, कहीं ना कहीं एक वेस्ट हमें देखने को मिली है। तो चलिए आज कुछ बातें करते हैं जो हमारे इचागढ़ प्रखंड से जो अभी प्लीद स्टेडियम का खतियान संघर्ष समिति है उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस क्षेत्र से कैसा कुछ फीडबैक निकल के आ रहा है लोगों की प्रति। तो चलिए बातें करते हैं। जोहार सभी को। जोहार। अभी लगातार टाइगर कोल्हान की धरती पर गूंज रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। कल यानी कि 27 दिसंबर को हमारे इस प्लीद स्टेडियम में भी गूंजेंगे। तो क्या लगता है तैयारी कैसी कुछ अभी के टाइम में लग रहा है? प्लीद स्टेडियम जो मिलन चौक के समीप है, पिछले लगभग हम लोग 15-20 दिन से लगातार हम लोग कैंपेनिंग करके गांव घर जाकर लोगों को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के पूरे संगठन के सदस्य देखते हुए देख सकते हैं आप। पूरे टीम यहाँ पे खड़ी है और भी लोग हमारे जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, लगातार एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लोगों को जानकारी लोगों को दे रहे हैं कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो स्टेप ली है कि विस्थापन नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, ये सब नीतियाँ जो है हमारे जो हित में ना है। अभी आज झारखंड बने करीबन 22 साल हो गए हैं, लेकिन अब 22 साल हो गया है, मतलब झारखंडियों के हित में जो नीति नहीं बन पाई है, उस नीति को लेकर अब ये लड़ाई छिड़ चुकी है। और इचागढ़ की धरती में बहुत ही बड़ा रेक्टिफिकेशन होने जा रहा है, जो कल आप लोगों को उसका रुझान देखने को मिलेगा। जी, तो यहाँ जो आप लोग अभी गांव-गांव घूम रहे हैं, तो इसमें लोगों के क्या रिएक्शन हो रहे हैं? कैसा लगता है कि टाइगर को पहले तो कभी इस क्षेत्र में देखा नहीं है, तो लोगों को पता है कि टाइगर जयराम महतो कोई हैं जो हमारे झारखंड को जगाने का काम करें? क्या लगता है? जी बिल्कुल, टाइगर जयराम महतो अब पूरे कोल्हान ही नहीं पूरे झारखंड में को सबको जाने लगे हैं, क्योंकि झारखंड की दशा और दिशा लोग देख रहे हैं कि किस तरह से क्या घटना घटित हो सकती है अगर हम लोग अभी तक सतर्क नहीं हो पाए। क्योंकि अब झारखंड बने हुए करीबन 22 साल हो गए और इतने लंबे संघर्ष के बाद हमारी यह प्रदेश मिला है, तो करीबन 3 पीढ़ियां हम लोग खत्म होने को है। क्योंकि नियोजन नीति 35 साल के बाद कोई फॉर्म नहीं भर सकते हैं। चौथी पीढ़ी लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे कतार पर ना आ जाए, उसको सुधारने के लिए हम लोग आज ये मुहिम जो लगातार झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति गांव घर, हम लोग ऐसी बात नहीं है कि मिलन चौक में ही हम लोगों ने लोगों को जगाने का काम किया है। पूरे इचागढ़ में हम लोगों ने जगह जगह पर गांव में सभा करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। लोगों की तरफ से अच्छी फीडबैक भी मिला है। लगातार लोगों ने अच्छी रुझान देते हुए कहा कि हाँ, वास्तविक में हम जहाँ पे हैं, जिस क्षेत्र में है, और कल्पना भी कर सकते हैं कि कल ही हम लोग निर्मल महतो की 72वीं जयंती मनाई। लेकिन प्रत्येक वर्ष हम लोग निर्मल महतो की जयंती और शहादत दिवस तो मनाते हैं, लेकिन निर्मल महतो के जो विचार है, उस विचार को अमल में अभी तक किसी भी नेतृत्वकर्ता ने अब इसको अमल में लाने की कोशिश नहीं की है। तो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का उद्देश्य एक ही है कि विचार एक दिन नहीं, एक साल में हम लोग एक दिन जयंती मनाकर, चाहे वो उनके शहादत दिवस मनाकर, पुण्यतिथि मनाकर, वो नहीं कर सकते हैं। उनके विचार को हम लोग जन्मों जन्म तक सिद्धांत को लगातार जारी रखें तो शायद कुछ फीडबैक मिल सकता है। आने वाली पीढ़ी को हम लोग कुछ दे सके जा सकते हैं। लोगों की कहना भी ये है कि अभी के टाइम में जो सरकार है उससे रिलेटेड बातें हो रही कि तरह तरह की नीतियां निकाल रही है, लेकिन उसको कोर्ट में जाकर खारिज कर दिया जा रहा है। लेकिन लोगों का मैंने कुछ बाइट शॉट निकाला था, उसमें बोला जा रहा है कि हमें टाइगर जयराम जैसा ही नेता चाहिए, सरकार चाहिए जो हमारे हित में हो। इसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, शॉर्ट में बोलना यही चाहेंगे कि अब तक शायद इतने पढ़े लिखे कोई भी नेतृत्वकर्ता हमारे प्रदेश में अभी तक नहीं आए हैं। ये तो है, ये बात 100% सही है कि उनके जैसा नेता एक जरूरी है। और उनके जैसा नेता के साथ साथ और हम लोगों के क्षेत्र में सभी को इस एक छोटी सी क्रांति, कम से कम छोटा सा अगर इनिशिएटिव लेंगे तो शायद क्षेत्र का कल्याण होगा। ऐसी बात नहीं है कि लोग शिक्षा करते हैं कि घर में की नौकरी के लिए हो। शिक्षा का मूल उद्देश्य नौकरी पाना ही नहीं, शिक्षा का मूल उद्देश्य समाज में हो रहे गलत किसी के खिलाफ शोषण, उसके खिलाफ आवाज उठाना भी होता है। जी जरूर। तो यहाँ पे जो लोग अभी लोगों की जो, जी बिल्कुल, आज देख सकते हैं करीबन साल भर होने जा रहा है। एक छोटी सी आग कह सकते हैं भाषा से शुरू हुई थी और आज खतियान पे पहुंची है। वास्तविकता यही है कि आज करीबन झारखंड के
प्रत्येक राज्य के लोग झारखंड में राज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के आदिवासी मूलवासी देख सकते हैं आप, सड़क पे भटक रहे हैं। कोई कहीं ठेला लेके बैठे हुए हैं, ठेला लेके रखने का भी उन लोग को हक नहीं है। कहीं भी आज कोई भी सरकारी दफ्तर जाए, सरकारी कार्यालय जाए, कहीं भी जाए तो सिर्फ 28 राज्य में से 27 राज्य के लोग झारखंड में हैं। और एक चेतावनी की बात भी ये है कि झारखंड में सबसे अधिक खनिज संपदा पाई जाती है और लगातार खनिज की लूट हो रही है। सामने देख सकते हैं तिरुल्ली नदी है, लगातार देख सकते हैं कानून की आड़ में आंधी कानून लगातार बालू की चपेट लूट को एकदम अंजाम देते हुए कहीं ना कहीं कॉपरेट कर रही है। तभी लोग उसको, हमारे बाहरी लोग आकर हमारे क्षेत्र के, हमारे राज्य के संसाधन, खनिज संसाधनों को लगातार लूटने का काम कर रहे हैं। जी। आपका परिचय? जी, मेरा नाम गोपेश महतो है, मैं ग्राम लावा निमडी प्रखंड से हूँ। जोहर। और भी लोग हैं, इनसे हम बातें करने की कोशिश करते हैं। अभी के टाइम में लोगों की जो होती है, टाइगर जयराम महतो आएंगे तो उसके लिए कोई खास टीम का गठित किया गया है, ऐसा कोई जो स्वागत किया जाएगा, क्या लगता है इसके विषय में? हाँ, हमारे इस क्षेत्र में आपको बोलना चाहेंगे कि जो अधिकतर युवा लोग आगे आए हैं, जो हम लोग से जो थोड़ा सा एजेड उन लोग को बोल भी नहीं पाते हैं इसके बारे में, और युवा लोग हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि चांडिल के भैया लोगों को, जो हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प किए इस क्षेत्र में। और स्वागत के लिए बोलना चाहेंगे कि हम लोग जो आपको दिखाई दिया होगा कि पीछे साइड जो कोचिंग है, कोचिंग सर से बात किए थे हम लोग कुछ लड़की लोगों को चाहिए और लोग वॉलंटियर का भी काम करेंगे। तो उन लोगों को साड़ी पहना कर टाइगर जयराम का स्वागत के लिए उनको आगे ले जाएंगे। और एक प्लानिंग है कि हम लोग किस तरह से उनको गेट से इधर लाएंगे, उसका प्लानिंग शाम को क्लियर होगा, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और भी बातें हैं कि टाइगर जयराम महतो के प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ खास तैयारी है? उसके लिए हमारे ब्लैक कमांडो रेडी कर रहे हैं हम लोग। मतलब और यहाँ से भी ऐसे तो टाइगर के साथ ब्लैक कमांडो घूमते ही हैं। नहीं, हम लोग अपने तरफ से कर रहे हैं और उसका भी तैयारी हम लोग जोरों से है। और उनका भी एक ग्रुप बना रहे हैं और अच्छे से उसका ख्याल रखा जाए, इस पे भी ध्यान दे रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम भुवन शक्तिपद महतो। टाइगर जयराम महतो की आपके क्षेत्र में क्या कोई रिएक्शन निकल के आ रहा है? मेरे क्षेत्र में जब भी वो आते हैं, वो अपना दहाड़ से तो पूरा क्षेत्र को जानकारी दे चुका है कि यहाँ पर पूरा जो विकास का कार्य नहीं, मतलब जो झारखंड को एक विकास की राह पे चलाना है तो टाइगर जैसा ही नेता चाहिए। यही बोल रहे हैं? जी एकदम हमारे तो और भी लोग हैं, लेकिन इनसे पहले हम लोग कल के वीडियोस में पूरी तरह से देखने की कोशिश करेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे। खातियान संघर्ष समिति से रिलेटेड जितने भी बातें आ रही है, जितने भी नीतियां आ रही है, उस सब के बारे में आगे हम विस्तार से बात करेंगे। और ये है खास तैयारी हमारे क्षेत्र में हो रहा है पहली बार, क्योंकि टाइगर आएंगे और उसी तरह दहाड़ेंगे जो हर एक क्षेत्र में दहाड़ते हैं। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार झारखंड की धरती पर और टाइगर जयराम महतो की आने की खुशी में खातियान संघर्ष समिति की ओर से एक बार हल्ला हो जाए कि हाँ टाइगर जयराम महतो हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो कुछ रिएक्शन निकल के आता है। तो वो चीज़ हम आप लोगों से देखना चाहते हैं। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। लोगों की आवाज़ पूरी तरह से बुलंद हो रही है। इचागढ़ की धरती में आएंगे और यहाँ भी दहाड़ के निकलेंगे और टाइगर सबके दिलों में राज करते हैं। यहाँ भी आएंगे, वही माहौल बना रहेगा। देखते रहे हमारे साथ झारखंड।